तो हम लोग एक्सरसाइज कितना 15 पढ़ रहे हैं और इसका 10 नंबर तक पढ़ चुके थे, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे 11 नंबर से सवाल। दीजिए 11 नंबर। 11 नंबर में कह रहा है पानी का एक हौज 4 मीटर लंबा 3.5 मीटर चौड़ा है और पानी हौज से भरा हुआ है। पानी की सतह को 2 cm नीचा करने के लिए कितना घन सेमी पानी निकालना पड़ेगा, ये सवाल में कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को मतलब जो है ना हौज का विमा लिख देना है। हौज की विमाएं हौज की विमाएं मतलब लंबाई L बराबर 4 मीटर बराबर 4 मीटर को सेंटीमीटर में बदल देना है तो कितना हो जाएगा 400 cm। 4 गुना 100 400 cm हो जाएगा। 3.5 मीटर चौड़ा है तो मतलब B का मान हो जाएगा 3.5 मीटर। और अगर इसको हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 350 cm। ठीक है। उसके बाद हम लोग का क्या है, पानी की सतह को 2 cm नीचा करने के लिए यानी कि ऊंचाई दिया गया है H बराबर 2 cm। तो पानी से क्या है हौज भरा है, पानी से हौज भरा है तो यहाँ पर हौज का आयतन हो जाएगा, हौज का आयतन बराबर हौज का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। हौज घनाभ के जैसा होता है इसलिए घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन का सूत्र होता है L इंटू बी इंटू एच या LBH। L का मान 400, B का मान 350 और H का मान 2। तो यहाँ देखो 35 दूना 70 हो जा रहा है यानी 700 ना। 35 दूना 70 एक पर 1 जीरो और आ जाएगा तो 700। 700 गुना 400, 700 गुना 400 तो पहले 7 गुना 4 कितना होगा 28। 28 पर क्या गो शून्य हो जाएगा 4 गो। ठीक है ना। इतना CM/Q इसका आंसर हो जाएगा 11 नंबर का। उसके बाद 12 नंबर की सवाल को देखना है। करा एक घनाभ की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन निकाले। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन निकालना है। घनाभ का विमा दिया गया है तो लिख देना घनाभ की विमाएं, घनाभ की विमाएं L बराबर 5 मीटर, B मतलब चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई H बराबर 3 मीटर ये दिया है। और इसमें क्या कहा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन निकालने के लिए। तो घनाभ का लिखेंगे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका सूत्र हो जाता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है।
तो 2 इंटू एल बी, एल का मान 5 गुना 4 प्लस 4 गुना 3 प्लस 3 गुना 5, इसको हल कर देना है। तो 2 इंटू 5 चौके 20 प्लस 4 तिया 12 और प्लस 3 पचे 15, ठीक है ना। तो ये मतलब 12 और 15 को जोड़ोगे तो 27 होगा, 27 में 20 जोड़ोगे तो कितना होगा 47, 47 से होगा ना 47, तो 2 गुना 47 हो जाएगा। तो 2 गुना 47 करेंगे तो कितना होगा 94, कितना होगा 94, 7 दूना 14, 4 दूना 8 1 9, 94 मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 94 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें एक चीज और कह रहा है, घनाभ का आयतन, आयतन निकालने के लिए यहाँ लिख देना है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन का सूत्र है LBH होता है, LBH। तो L का मान 5 गुना 4 गुना 3, तो 5 चौके 20 तिया 60 मीटर क्यूब हो जाएगा। आंसर हो गया। 13 नंबर की सवाल से समझेंगे। 13 नंबर की सवाल में कह रहा है एक पानी की टंकी 6.25 मीटर, 4.20 मीटर तथा 3.15 मीटर की भुजाओं वाले घनाभ के रूप की है। तो घनाभ की विमाएं लिखना है, या ऐसे भी लिख सकते हैं घनाभाकार, घनाभाकार टंकी, घनाभाकार टंकी की विमाएं, घनाभाकार टंकी की विमाएं। L बराबर 6.25 मीटर, B बराबर 4.20 मीटर और H बराबर 3.15 मीटर। हाँ, पूरी टंकी में भरे पानी के आयतन भी का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। यानी कि घनाभ का आयतन निकालने के लिए कह रहा है। यहाँ लिख देना घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर LBH, LBH। L का मान 6.25 गुना 4.20 गुना 3.15। अब ये सभी को हम लोग गुना कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये 82.67, इस दोनों सबको गुना करेगा ना, तो 82.6785 मीटर क्यूब आ जाएगा। चेक कर सकते हैं आपके आंसर। ये आपका 13 नंबर का सवाल है, 82.6875 मीटर क्यूब आंसर हो गया। उसके बाद हम लोग आगे की सवाल को समझेंगे। 14 नंबर का सवाल को, 13 तो हो गया है, 14 नंबर की सवाल, इसमें संदूक की विमाएं दिया है। तो एक संदूक जो होता है ना वो घनाभ के आकार का होता है। हाँ, तो यहाँ लिख देना है 14 नंबर से बनाना है। तो यहाँ लिखना है घनाभाकार, घनाभाकार संदूक, घनाभाकार संदूक की विमाएं
विमाएं L बराबर 48 cm, B बराबर 36 cm और H बराबर 28 cm। तो संदूक का आयतन निकालने के लिए कह रहा है, तो मतलब घनाभ का आयतन निकालना है। घनाभ का आयतन बराबर ये हो जाएगा LBH 48 गुना 36 गुना 28 करना है, ठीक है ना। 48 गुना 36 गुना 28 यानी LBH का मान हम लोग यहाँ पर बैठा दिए, ठीक है ना। तो इसका आयतन निकलेगा 48,384। 48,384 गुना करके आप चेक कर सकते हैं। CM3 यह आयतन हो गया। उसके बाद हम लोग इसमें क्या कह रहा है, तो इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगा। यहाँ पर लिख देना है, संदूक में प्रयुक्त कपड़े, संदूक में प्रयुक्त कपड़े, तो मतलब संदूक के मतलब जो है ना कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल देना है। 2 × LB प्लस BH प्लस HL। हल करके इसको लिखेंगे 2 × L का मान 48 गुना 36 प्लस 36 गुना करेंगे 28, फिर 28 गुना करेंगे 48। चलिए 48 गुना 36 कितना हुआ, 17 28। चलिए 17 28 हुआ। 48 गुना 36 कितना हुआ, 17 28 हुआ। 36 गुना 28 कितना हुआ, 1008। ऐसे ना 1008। फिर 28 गुना 48 कीजिए, 1344। चलिए 1344। अभी सबको जोड़ लेना है, सबको जोड़ लीजिए। 17 28 1008 1344 को जोड़िए, 40 80। तो 2 गुना लिख देना है 40 80, ठीक है ना। 2 गुना कितना, 40 80। अब 2 से गुना करेंगे इसमें तो क्या होगा, 2 से गुना करेंगे तो 0, 8 दूना 16, ठीक है ना। 4 दूना 8, 81 60। देखिए आंसर CM², ठीक है ना। 81 60 CM² आंसर हो गया। सॉल्यूशन 15 नंबर का कर एक आयताकार पिंड के आधार का क्षेत्रफल 70 cm² है। 70 cm² है आधार का क्षेत्रफल, आयताकार पिंड के आधार का। यहाँ पर लिख देना है आयताकार पिंड, आयताकार पिंड के आधार का क्षेत्रफल बराबर कितना है, 70 cm²। 70 cm², ठीक है। और क्या, तो कह रहा है 2 आसन पृष्ठों के क्षेत्रफल। हाँ लिखना आसन पृष्ठों के क्षेत्रफल, 2 आसन पृष्ठों के क्षेत्रफल बराबर
दो आसन पृष्ठों के क्षेत्रफल क्रम से 50 cm² और 35 cm² है। कितना कितना है? 50 है और 35 है, यही ना। तो 50 cm² लिख देना है और क्या, तो 35 cm² लिख देना है। अब समझना यह है क्या कि इसका क्या कुछ अर्थ हुआ, ठीक है ना। आधार का जो देखो यहाँ पर आधार का जो क्षेत्रफल लिखा है ना, तो इसका मतलब हुआ कि ये LB है, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक ना। आधार का क्षेत्रफल आयताकार पिंड के, तो ये 70 cm² है। आज दो आसन पृष्ठों का क्षेत्रफल में एगो BH होगा और एगो HL होगा। BH बराबर 50 cm², ठीक है ना, और HL मतलब 35 cm², ये चीज दिया गया है, ठीक है ना। तो इसका क्या कह रहा है, आयतन ज्ञात करने के लिए पिंड का आयतन। तो पिंड का आयतन मतलब आयताकार पिंड, आयताकार पिंड को मतलब हम लोग घनाभ समझेंगे। आयताकार पिंड को क्या समझेंगे, घनाभ। क्या लिखेंगे, घनाभ। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। देखो घनाभ का आयतन में हम लोग ऐसे लिखेंगे LBH। यह सूत्र को जानते हैं ना, घनाभ का सूत्र क्या होता है जी, LBH। अब यही LBH का ध्यान से देखना, ये LBH सेपरेट नहीं ना, अलग अलग नहीं दिया है। अब यही LBH जो से हम लोग ये तमाम चीज़ों को डिफाइंड करेंगे। तो इसको रूट के अंदर ऐसे लिखते हैं, देखो LB लिखते हैं इंटू BH लिखते हैं इंटू HL लिखते हैं इंटू HL लिखते हैं। ध्यान से देखना, यहाँ पर जो लिखा गया है तो सब गुना में है। यहाँ पर जो लिखा गया वो सब क्या है, गुना में है। तो L गुना पहले L, तो L² हो जाएगा। B गुना फिर B, यहाँ पर भी B है तो B गुना BB² होगा। H गुना HH² हो जाएगा, होगा ना। तो यानी सब गुना होकर के सब पर क्या हो रहा है, S²। L का भी S² हो रहा है और B का भी S² हो रहा है और H का भी S² हो रहा है। तो जब सभी का S² हो रहा है गुना में तो वर्गमूल हो जाएगा ना, रूट हट जाएगा ना। तो बात यही आएगा, LBH पे ही आएगा ना। यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही चीज आएगा। कैसे, तो देखो ना, L गुना L L² होता है, वर्गमूल L हो जाएगा। B गुना BB² होगा तो B हो जाएगा। H गुना HH² होगा, H बाहर हो जाएगा। तो LBH ही प्राप्त हो रहा है ना। तो यानी कि ये जो रूट के, इसी बात को इसको जो रूट में लिखे हैं, अब यहाँ से इसका मान लिख देंगे और हल कर देंगे, ठीक है ना। LB का मान कितना है, 70 अगुना BH का मान 50 अगुना 35 है, 35। अब इसको हल कर देना है। तो ये देखिए, इसको लिख देंगे, 70 को लिख देंगे 2 गुना 35। अब 35 का जोड़ा हो जाएगा। और 50 को लिख देंगे 2 गुना 25, और 25 को 5 गुना 5 लिख देंगे। 50 को ऐसे लिख दिए 2 गुना 5 गुना 5। अब 35 को 35 ही लिखे, ठीक है ना, ज़्यादा फैक्टर नहीं किए लंबा चौड़ा। अब यहाँ देखो 2 का भी जोड़ा है तो एगो 2, 35 का भी जोड़ा है तो 35, और क्या 5 का भी जोड़ा है तो 5। तो हल कर देंगे तो 5 गुना 10, 10 गुना 35 तो 350 cm³ इसका आयतन हो जाएगा। 16 नंबर का अब सवाल देखते हैं, 16 नंबर से, ठीक है ना। 16 नंबर से सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान से अपनी गणित को देखेंगे। सामने गणित खोल करके रखेंगे और गणित में सवाल को देखने का काम करेंगे। 16 में कह रहा है, एक कमरा 3 मीटर लंबा, 11 मीटर चौड़ा तथा 8 मीटर ऊंचा है। इसकी दीवारों पर रंग कराने का खर्च 25 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से क्या होगा।
मतलब एगो घर का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया है और चारों तरफ उसका पेंट करना है, ठीक है ना, इसकी दीवार पर। तो दीवार मतलब चारों तरफ पेंट होगा, दीवार का मतलब क्या हुआ, चारों तरफ पेंट होगा। तो उसमें 25 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर से कितना रुपया हुआ ये बताने के लिए। तो सबसे पहले लिख देना है घनाभाकार कमरे, घनाभाकार घर जो होता है वो किस आकार का होता है बताए थे ना, किस आकार का होता है जी, घनाभ का। घनाभाकार कमरे, कमरे की विमाएं, विमाएं। तो घनाभाकार कमरे की विमाएं मतलब L लंबाई, लंबाई कितना दिया है 13 मीटर, तो ये 13 मीटर लिखेंगे। चौड़ाई B बराबर कितना है 11 मीटर और ऊंचाई H बराबर कितना है 8 मीटर, ठीक ना। तो कमरे के चारों दीवार पर पेंट करेगा, तो ये समझो कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालना है। पहले यहाँ पर लिखना है कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल। तो कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल मतलब घनाभ के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, यही ना। घनाभ के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल के नीचे सूत्र में लिखे थे ना क्या, कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर ये सूत्र लिखे थे 2 इंटू एल प्लस बी इंटू क्या एच। तो यहाँ पर मान रख करके हल कर देंगे। 2 इंटू एल, एल का मान कितना 13 प्लस 11 इंटू कितना 8। तो यहाँ देखो सबसे पहले ये दोनों को हल करेंगे तो कितना होगा जी, 13 गुना 11 करेंगे, 13 जोड़ 11 करेंगे तो कितना होगा 24, कितना होगा 24। तो 2 गुना कितना 24 गुना कितना 8, तो 24 दुना 48, 24 दुना 48, 48 गुना 8 करेंगे तो 48 गुना 8 करेंगे तो 8 8 64, 8 चौके 32, 6 64 का हासिल 6 बचा ना, 32 6 38, 384 क्या हुआ ये मीटर स्क्वायर, इसका चारों दीवार का क्षेत्रफल हो गया। अब पेंट करने का खर्च क्या है वो बताना है। हाँ, रंग कराने का खर्च लिख देना यहाँ, रंग कराने का खर्च, रंग कराने का खर्च, रंग कराने का खर्च बराबर। तो देखो 384 मीटर स्क्वायर हुआ ना, तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 25 पैसा है। 25 पैसा मतलब समझ रहे हैं ना, 25 पैसा मतलब कितना रुपया में अगर इसको कहेंगे तो 25 बटे 100, यही ना जी, 25 बटे 100, 100 से भागा देंगे तभी ना 25 पैसा रुपया में बदलेगा। तो कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर की दर से, मतलब प्रति मीटर स्क्वायर की दर से 1 मीटर स्क्वायर अगर पेंट करेगा तो उसका 25 पैसा मतलब कीमत बनेगा पेंट करने वाला का, मजदूर का। तो यहाँ पर लिखेंगे 384 गुना 25 पैसा, 25 पैसा है ना, तो 25 पैसा को किस में बदलना है रुपया में, तो 100 से भागा देना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, कटेगा कितना 25 एका 25, 25 चौके 100, 4 से कट जाएगा ये कितना मरतबे में 4 नमा 36, 36 दू 38, 4 छाके 24, तो कितना रुपया हुआ उसका 96 रुपया, ठीक है ना, आंसर हो गया 96 रुपया हुआ। दीजिए 17 नंबर, 17 नंबर के सवाल में जो है वो पहले लिख देना है घनाभ की जो विमाएं हैं वो लिखना है। तो यहाँ लिखना है घनाभ की विमाएं,
घनाभ की विमाएं मतलब लंबाई L बराबर कितना दिया है 60 cm, 60 cm, ठीक है ना। और इसके बाद क्या है चौड़ाई B बराबर कितना 20 cm ना, 20 cm, ठीक है। और H नहीं दिया गया तो H मान लेना है x cm, यहाँ पर लिख देना माना, ठीक है। और इसका विकर्ण दिया है तो यहाँ पर लिख देना है विकर्ण, विकर्ण दिया है कितना विकर्ण दिया है तो 60 cm दिया है ना 65, अच्छा 65 cm विकर्ण दिया है, ठीक है। किसका विकर्ण दिया है 65 जी, घनाभ का, तो ये लिख देना है घनाभ का विकर्ण दिया है, क्योंकि घनाभ का विकर्ण क्या दिया है 65 cm, ठीक है ना। तो घनाभ का विकर्ण का सूत्र हम लोग क्या पढ़े हैं, रूट अंडर L स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर जोड़ H स्क्वायर बराबर 65। तो यहाँ ध्यान से देखिए L का मान कितना है जी 60, तो 60 का स्क्वायर, B का मान क्या है 20, तो 20 का स्क्वायर, H का मान क्या है x, तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ गौर से देखो, ध्यान दो यहाँ समझने पर, ये जो रूट इधर देख रहे हो ना, ठीक है ना, ये रूट जब उस साइड जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। जब रूट एक तरफ से दूसरे तरफ जाएगा तो क्या होगा स्क्वायर। तो ये रूट को उधर भेज दे रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिख देना पड़ेगा 65 का स्क्वायर, समझ में आई बात। अब इसको हल कीजिए, 60 का स्क्वायर करना है तो 60 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 3600 ना, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, 20 गुना 20 400 होगा ना, प्लस ये कितना होगा x स्क्वायर बराबर 65 का स्क्वायर करेंगे 65 गुना 65 तो कितना होगा 42 25, गुना करके तुम देख सकते हो 42 25 ही होगा, ठीक है ना, 25 25 अच्छा की 42, ठीक है। अब ये दोनों को जोड़ लेना है, ये दोनों को जोड़ लेना है तो कितना हो जाएगा जी 400 इसमें जुड़ जाएगा तो 4000 पे हो जाएगा ना, तो 4000 उधर जाके माइनस हो जाएगा बराबर, इधर जोड़ के 4000 हो रहा है, इसको उस साइड भेज देंगे 42 25 माइनस 4000, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना 4000 माइनस हो जाएगा तो 225, तो x बराबर रूट अंडर 225, x बराबर 225 का वर्गमूल कितना होगा 15 गुना 15 225 होता है ना 15 cm, ये हो गया। अतः h बराबर क्या हुआ 15 cm, इसलिए h बराबर 15 cm। तो इसमें क्या कह रहा है, इसका आयतन निकालने के लिए घनाभ का आयतन, तो यहाँ पर लिख देना अतः घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर सूत्र क्या होता है तो LBH, तो L का मान कितना 60 गुना 20 गुना 15, ठीक है ना। तो ये आपका गुना हो जाएगा, देखो यहाँ पर पहले 15 गुना 2 कितना होगा 30, 15 दूना 30, 30 गुना 6 तो कितना होगा, तो 30 छाके कितना 180, 180 पर 2 गो 0 होगा, इतना CMQ, यानी 18000 CMQ आंसर हो गया, 18000 CMQ आंसर हो गया। 18 नंबर का सवाल चलिए देखिए, हो गया ना 17 नंबर लिखा हुआ। अब 18 नंबर का सवाल दीजिए, कह रहा है यदि किसी घनाकार पिंड का विकर्ण, घनाकार पिंड का विकर्ण दिया है तो यहाँ पर लिख देना है 18 नंबर में घनाकार पिंड मतलब घनाभ
के आकार का कोई वस्तु। पिंड मतलब क्या जानते हो? पिंड मतलब वस्तु। हाँ, कारक किसी घनाकार पिंड, यहां पर लिखना है घनाकार पिंड, घनाकार पिंड का विकर्ण, विकर्ण बराबर कितना दिया है? 7√3, 7√3। अच्छा ये बताओ, घनाभ का घन का विकर्ण बराबर क्या सूत्र होता है? √3 गुना भुजा बराबर, ये घनाकार पिंड का विकर्ण हो गया ना, ये बराबर होगा क्या? 7√3। तो √3 दोनों तरफ से कट जाएगा, तो मतलब भुजा बराबर क्या होगा? 7 नहीं, भुजा बराबर क्या हो जाएगा? 7 मीटर। भुजा बराबर 7 मीटर हो जाएगा। तो कह रहा है इसका पृष्ठ और आयतन निकालने के लिए, यानी कि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब यह बुझना है क्या? घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो 6 भुजा का मान 7, 7 का स्क्वायर, 6 गुना 49, 7 का स्क्वायर 49। अब इसको हल कीजिए, कितना हुआ? ना छाके 54, 5 6 चौके 24 और 5 कितना? 29, 294 मीटर स्क्वायर आंसर पहले देख लीजिए, है ना? 294 मीटर स्क्वायर। वक्र पहले कहा क्या? पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो यानी कि वही हुआ घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसके बाद इसका कहा आयतन ज्ञात करने के लिए, तो लिख देना घन का आयतन, घन का आयतन बराबर क्या सूत्र होता है? भुजा क्यूब। तो भुजा का मान कितना? 7, तो 7 का क्यूब, 7 गुना 7 गुना 7, 7 3 बार गुना होगा, 49 गुना 7, ठीक ना? तो कितना होगा? 343 मीटर क्यूब, 343 मीटर क्यूब। देखिए तो आंसर है ना, तो ये आंसर हो गया। तो 18 नंबर तक आप लोग का आज का क्लास में सोल्यूशन हो गया। ठीक।